मदीना के आसमान पर रमजान की खुशियां जैसे रोशन चरागों की तरह फैल रही थीं। चारों तरफ सहरी की तैयारियां हो रही थीं। हर घर में इबादत और बरकत का समा था। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर एक अजीब सुकून और खामोशी में डूबा हुआ था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूरी रात सजदे में गुजारी थी। अब जब रोजे की नियत से सहरी करने को आगे बढ़ी तो देखा घर में सिर्फ एक बूंद पानी के सिवा कुछ भी नहीं था। उन्होंने वो चंद घूंट पानी पिया और आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ऐ मेरे मौला, ये रोजा तेरी ही रजामंदी के लिए है। अगर तू हमें तंगी भी दे तो वो भी तेरी रहमत ही है। अभी दुआ मुकम्मल भी न हुई थी कि मस्जिद नबवी से फज्र की प्यारी प्यारी अजान गूंज उठी, जैसे पूरी मदीना नगरी को इबादत के लिए बुला रही हो। फज्र की नमाज अदा की जा चुकी थी। सूरज मदीना के आसमान पर हल्की हल्की रोशनी बिखेर रहा था। कुछ सहाबा मस्जिद नबवी से बाहर निकल चुके थे और कुछ तिजारत और रोजी की तलाश में रवाना हो रहे थे। इसी दौरान हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने घर की तंगी और बच्चों की भूख का सोचकर रोजी की तलाश में निकल पड़े। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने रात भर बस पानी पर गुजारा किया था, फिर भी घर के एक कोने में बैठकर अल्लाह की याद में मशगूल थीं। इसी वक्त हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु नन्हे नन्हे कदमों से अपनी अम्मी के पास आए और मासूमियत से बोले, अम्मा जान, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना, अब तो भूख सहन भी नहीं होती। ये सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें भर आईं। दिल ममता से छलक उठा, मगर अपने बच्चों के सामने मुस्कुराकर बोली, मेरे प्यारे बच्चों, ये दुनिया तो एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ लेकर आएंगे। ये सुनकर छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराते हुए चले गए, मगर उनकी आंखों में इफ्तार का बेसब्र इंतजार झलक रहा था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का भी वही हाल था। भूख से सिर चकरा रहा था, मगर उनके लबों पर सब्र और दिल में अल्लाह की याद थी। उन्होंने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिस्क देने वाला है। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों को सब्र की ताकत दे और हमारे ईमान को इस आजमाइश में भी मजबूत रख। इस सख्त इम्तिहान में भी उनके दिल में न शिकवा था न गिला, बस सब्र, शुक्र और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। उधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कड़ी धूप में रोजी की तलाश में दर दर भटक रहे थे। सूरज अब आसमान के बिल्कुल बीच में आ चुका था। मदीना की जमीन तप रही थी, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में घर वालों की फिक्र थी। रास्ते में एक सहाबी के दरवाजे पर पहुंचे, सलाम किया और कहा, भाई, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आपके पास कोई काम हो जिससे कुछ कमा सकूं? वो सहाबी उदास होकर बोले, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो जरूर देता, मगर मेरे घर का चूल्हा भी कई दिनों से ठंडा है, मैं खुद भी भूखा हूं। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें भर आईं, मगर फिर भी सब्र के साथ मुस्कुराए। फिर बड़े नर्म लहजे में उस सहाबी को तसल्ली देते हुए फरमाया, यकीनन अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएगा। इसके बाद वो फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि शहर के किनारे एक अमीर ताजिर रहता है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। ये सोचकर वो उस अमीर ताजिर के घर की जानिब बढ़ गए। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के लौटने का इंतजार कर रही थीं। उनकी आंखों में करुणा और बेचैनी साफ झलक रही थी। ठीक उसी वक्त छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मासूम सी सूरत लिए धीरे धीरे अपनी मां के पास आए और निहायत ही मासूमियत से बोले, अम्मा जान, अब्बा जान, कब घर आएंगे? भूख से बुरा हाल हो रहा है। ये सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल पसीज गया। आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर उन्होंने सब्र किया। अपने बच्चों के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, मेरे बच्चों, ये दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ लेकर आएंगे। हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर थोड़ी तसल्ली लेकर वापस चले गए, मगर दिल में इफ्तार का बेसब्री से इंतजार था। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस ताजिर के घर पहुंचे और सलाम अर्ज करके बोले, भाई, क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? मैं मेहनत मशक्कत करने के लिए तैयार हूं। वो अमीर ताजिर कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, हाँ, मेरे खजूरों के बाग में कुछ काम है, अगर चाहो तो कुछ घंटे काम कर सकते हो, मगर एक शर्त है,
मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, हाँ कुछ खजूर दे सकता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर की भूख और बच्चों की तड़प याद आ गई। दिल कांप उठा, आंखें नम हो गईं। उन्होंने बिना किसी झिझक के उस काम के लिए हामी भर दी। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस बाग में पहुंच गए और मालिक के कहे मुताबिक तन्हा ही सारा काम पूरा कर दिया। घंटों मेहनत करने के बाद जब वो वापस उस ताजिर के पास पहुंचे तो अर्ज किया, मैंने आपका सारा काम पूरा कर दिया है, अब मेरी मजदूरी अदा कीजिए। उस ताजिर ने कुछ खजूर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में रख दिए। खजूर पाकर उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने वहीं खड़े खड़े आसमान की तरफ हाथ उठाया और दुआ की, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिज्क देने वाला है। अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, मगर हमारे ईमान को हमेशा मजबूत रखना। ये कहकर वो तेजी से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। शाम ढल रही थी, सूरज अपनी आखिरी रोशनी बिखेर रहा था और मदीना की फिजा इफ्तार की तैयारियों से महक रही थी। थके हुए जिस्म के साथ जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए तो उसी वक्त मस्जिद नबवी से अजान की प्यारी आवाज गूंज उठी। घर में इफ्तार के लिए बस कुछ खजूर और थोड़ा सा पानी था, लेकिन उस घर में अल्लाह की रहमत और बरकत की दौलत थी। सबने मिलकर बैठकर इफ्तार किया। छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को दो दो खजूर दिए गए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी वही खजूर लिए। अभी वो सब इफ्तार करने ही वाले थे कि अचानक दरवाजे पर एक सिसकती हुई आवाज गूंज उठी, अम्मा जान, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, भूख से बुरा हाल है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल नर्म था, रहम से भरा हुआ। उन्होंने अपनी भूख और तकलीफ की परवाह किए बगैर फरमाया, ऐ मेरे मेहरबान शौहर, हमारा इफ्तार इस भूखे को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तज्जुब से पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर फरमाया, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर खामोश हो गए। आंखों में एक अजीब सा सुकून और गम दोनों नजर आने लगे, मगर उन्होंने बिना कोई और बात किए सारा खाना उस भूखे को दे दिया और हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, हमारे इस छोटे से त्याग को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अगले रोज के रोजे के लिए भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर्फ पानी से सहरी की। सुबह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहीं से थोड़ा सा आटा लेकर घर लौटे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसी आटे से कुछ रोटियां तैयार की। दिन गुजर गया और इफ्तार का वक्त करीब आ गया। मदीने भर में इफ्तार की रौनकें थीं, मगर हजरत फातिमा का घर सादगी और सुकून का मरकज था। रोजे से थीं, मगर इफ्तार के लिए बस चंद रोटियां और थोड़ा सा पानी मौजूद था। फिर भी उस घर का मंजर सब्र, शुक्र और अल्लाह की रहमत का एक अनोखा नमूना था। छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अब्बा जान के साथ लौटे। सब एक साथ इफ्तार की दस्तरखान पर बैठे। सबको सिर्फ दो दो रोटियां दी गईं। अभी सब इफ्तार के लिए हाथ बढ़ाने ही वाले थे कि बाहर से एक करुणा भरी लरजती हुई आवाज आई, या अहले बैत, मैं 3 दिन से भूखा हूं। सुना है तुम अल्लाह की राह में देने वाले हो। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे भी दो, मैं भूख से बेकरार हूं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बिना लम्हा गंवाए निहायत रहम दिल अंदाज में हजरत अली से कहा, ऐ मेरे सरताज, ये रोटियां इस भूखे को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ताज्जुब से पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, अगर मुझे भूख लगी है तो ये भी तो उसी भूख की तकलीफ से गुजर रहा है। हम इस दुनिया के आराम के लिए नहीं आए, हम तो अल्लाह की रजा के लिए जीते हैं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल भर आया और उन्होंने बगैर कोई और सवाल किए वो रोटियां उस भूखे को दे दी। अपने दिल ही दिल में वो कहने लगे, ऐ फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कैसी अजीम आजमाइश से गुजर रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों का पेट भर रही हो। यकीनन अल्लाह तुम्हारे इस ईसार त्याग को जरूर कबूल करेगा। दूसरों को खाना खिलाते हुए जो ईसार और सखावत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दिखाई, यकीनन अल्लाह के नजदीक वो बेमिसाल थी। ठीक उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया,
ऐ जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा ने जिस तरह सब्र, सखावत और भूख की सख्त आजमाइश बर्दाश्त की है, वो वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाया। अब उनके घर में कुछ भी नहीं बचा है, तुम जन्नत से उनके लिए रिज्क लेकर जाओ। अल्लाह का हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से खुशबूदार रोटियां, ताजा खजूर और शहद लेकर इंसानी शक्ल में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत में मशगूल थीं। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई और बाहर से आवाज आई, या अहले बैत। ये आवाज सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चौंक गए। दरवाजा खोला तो देखा सामने एक नूरानी सूरत वाला शख्स खड़ा है, जिसके हाथ में एक बर्तन है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आप कौन हैं? उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, मैं अल्लाह का भेजा हुआ खास बंदा हूं। जिस तरह तुमने अपनी भूख सहकर दूसरों को खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिज्क भेजा है। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल कांप उठा, आंखें नम हो गईं। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रिज्क देकर वहां से रुखसत हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुशी खुशी घर के अंदर दाखिल हुए और कहने लगे, ऐ फातिमा, देखो देखो हमारा रब कितना मेहरबान है, हमारे लिए जन्नत से रिज्क भेजा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे आगे बढ़ीं और जब उनकी नजर उस जन्नती खाने पर पड़ी तो हैरत में पड़ गईं। उनकी आंखें नरमी और शुक्र से भर गईं। वो दिल ही दिल में कहने लगीं, ऐ अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला है। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई मामूली खाना नहीं बल्कि जन्नत का खाना है। इतनी दिलकश खुशबू वाली रोटियां, ताजा खजूर और शहद, ये सब अल्लाह की रहमत का नजारा था। इसी बीच छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए आए और अपनी मासूम आवाज में पूछने लगे, अम्मा जान, ये खाना किसका है और ये आया कहां से है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, मेरे प्यारे बच्चों, ये खाना हमारा है। हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से भेजा है। हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की मासूम आंखों में हैरत और खुशी का मिलाजुला रंग था। अम्मा जान, क्या ये सच है? हजरत फातिमा ने नरमी से कहा, बिल्कुल सच है मेरे लखते जिगर, ये अल्लाह की रहमत है। ये कहते हुए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें अश्कों से भीग गईं। फिर सबने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जैसे ही उन्होंने उस जन्नती खाने का पहला निवाला लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। हर निवाले में अल्लाह की मोहब्बत और कर्म का लज्जत था। सुबह होते ही ये पूरी खबर पूरे मदीने में फैल गई। सब ये सुनकर हैरत में थे, क्या वाकई फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में जन्नत से खाना आया है? ये बात खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। मदीने में बहुत से लोग इस खबर से बेहद खुश हुए और कई लोगों का ईमान और मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो दिल के मुनाफिक थे, जो सिर्फ दिखावे के मुसलमान थे और जिनके दिल में पहले से शक और हसद भरा हुआ था, वो इस बात को किसी तरह मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हीं में से एक शख्स कुछ लोगों के पास गया और तंजिया लहजे में कहने लगा, क्या तुम वाकई ये मानते हो कि आसमान से खाना उतर सकता है, और वो भी सिर्फ फातिमा के लिए? कुछ सीधे साधे लोगों ने जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, आसमान और जमीन उसी के इख्तियार में है। मगर उस मुनाफिक ने फिर सवाल उठाया, लेकिन सिर्फ फातिमा ही क्यों? जन्नत का खाना सिर्फ उनके ही घर क्यों आया? इस तरह के शुबहात और सवालात मदीने की गलियों में तेजी से फैलने लगे। जब ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों को जमा किया और खिताब फरमाया, ऐ मदीना के लोगों, क्या तुम इस बात पर ईमान नहीं रखते कि अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए ऐसे करिश्मे और अजूबे कर सकता है? अगर अल्लाह ने शबे में राज मुझे जन्नत तक पहुंचा दिया तो क्या वो मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाह ने उसे जो मकाम और जो इज्जत दी है वो दुनिया में किसी को नसीब नहीं हुई। ये वाकया उसी इज्जत और करम का हिस्सा है। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तलाक की वो आयत तिलावत फरमाई,
जो शख्स तकवा, अल्लाह का डर इख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। ये सुनकर हाजरीन की आंखें छलक उठीं। हर शख्स खामोश था और सहाबियों का ईमान पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। मगर जब यह वाकया पूरे मदीने में चर्चा का मौजू बन गया तो मुनाफिकों और काफिरों के सीने पर सांप लौटने लगे। जलन और हसद की आग में जलते हुए उन्होंने अपने हम ख्याल लोगों को जमा किया और कहा, देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को वो मकाम मिल रहा है जो अब तक किसी को नहीं मिला। अगर ये बात इसी तरह फैलती रही तो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने से और ज्यादा मोहब्बत करने लगेंगे और हमारी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। उनमें से एक ने पूछा, तो फिर हम करें क्या? उन मुनाफिकों ने कहा, लोगों के दिलों में शक और वहम पैदा करो। उन्हें कहो ये बस एक कहानी है, शायद फातिमा ने कोई ख्वाब देखा होगा और उसे सच मान लिया। ये भी कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। और ये भी कहो कि भला हमने तो कभी जन्नत का खाना देखा नहीं, तो कैसे यकीन करें? अगले ही दिन से मुनाफिकों और काफिरों की टोली मदीने की गलियों में घूमने लगी। घर घर जाकर ये अफवाह फैलाने लगे कि ये सब झूठ है, कोई जन्नत का खाना नहीं आया, ये बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ किस्सा है। धीरे धीरे उन्होंने कुछ सादगी पसंद सहाबियों तक भी ये बातें पहुंचाईं और कहने लगे, भाइयों, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, ये कोई सच्चा वाकया नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। मगर सहाबाए किराम ने बड़े इत्मीनान और यकीन के साथ जवाब दिया, जिस अल्लाह ने हमारे लिए आसमान से कुरान उतारा, क्या वो अल्लाह अपने प्यारे रसूल की बेटी के लिए जन्नत का खाना नहीं भेज सकता? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। ये सुनकर वो मुनाफिक और काफिर सहाबियों के मजबूत ईमान और यकीन के आगे हार मान गए। इस तरह मदीने की गलियों में साजिशों और सच्चाई के दरमियान एक जंग छिड़ गई, मगर हक का परचम हमेशा बुलंद रहता है। इस तरह ये बहस पूरे मदीने की गलियों में फैलती चली गई। उस रात हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने कमरे में तन्हा बैठी, नूरानी चेहरा मगर आंखों में आंसुओं का समंदर। देर तक सजदे में सर झुकाए अल्लाह की इबादत करती रहीं और रोती रहीं। दिल ही दिल में सोच रही थीं, ऐ मेरे मौला, ये करिश्माई इनाम आखिर मेरे हिस्से में क्यों आया? मुझे तो इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो बस एक ही तमन्ना है, ऐ अल्लाह, हम सबको जन्नत में एक साथ जमा फरमा। फिर लरजते लबों से उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझे वो इज्जत दी है जिसकी मैं हकदार भी नहीं। तूने अपने करम से जन्नत का खाना भेजकर ये दिखा दिया कि दुनिया की तंगी, दुनिया की भूख और दुनिया की परेशानी तेरी रहमत के आगे कुछ भी नहीं। ऐ अल्लाह, मैं तो तेरी बस एक अदना सी बंदी हूँ, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, मेरे शौहर की जिंदगी में बरकत अता फरमा और मेरे अब्बा जान को जन्नत के सबसे बुलंद मुकाम पर जगह अता फरमा। सुबह मदीने में हलचल मची हुई थी। हर जुबान पर बस एक ही चर्चा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर अल्लाह की तरफ से जन्नत का खाना उतरने का वाकया। जब ये खबर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंची तो वो फौरन दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए। दोनों अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये वाकया हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है, इसने हमारे ईमान को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम उस जन्नती खाने का कुछ हिस्सा देख सकते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और नरमी से फरमाया, ऐ उमर, ये इनाम सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जिन्हें अल्लाह अपनी खास रहमत से नवाजता है। ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि सबका है, सब्र का, तकवा का और अल्लाह पर तवक्कुल का। ये सुनकर सहाबाए किराम के दिलों में सुकून भर गया, ईमान और भी रोशन हो गया। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। वो जानते थे कि उनकी फातिमा सिर्फ उनकी बेटी नहीं बल्कि उम्मत के लिए सब्र, तकवा और ईसार की सबसे बड़ी मिसाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ फरमाया, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, ऐ मेरी प्यारी फातिमा, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो। ये जन्नती खाना तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे मकाम का सबूत है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने
शर्म और अदब के साथ सिर झुका लिया और नरमी से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो बस अल्लाह की एक कमजोर सी बंदी हूं। ये सारा एहतराम, ये सारी इज्जत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से फरमाया, हाँ, मगर अल्लाह अपनी खास रहमत उन्हीं बंदों को देता है जो सब्र करते हैं, तकवा अपनाते हैं और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। और यही वो सबब है जिसके बदले अल्लाह ने तुम्हें जन्नत के खाने का शर्फ अता फरमाया। उस वक्त का वो लम्हा, वो नूर, वो सुकून ऐसा मालूम होता था जैसे जन्नत की हवा इस घर को छूकर गुजर रही हो। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर फरमाया, मैं कसम खाकर कहता हूं, तुम्हारे दिलों में जो मुकम्मल ईमान है वो हम सब के लिए हमेशा एक मिसाल रहेगा। ये सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए, मगर होंठों पर हल्की मुस्कान खिल उठी। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा, हम सब एक दिन जन्नत में बैठकर इसी खाने का लुत्फ उठाएंगे इंशाअल्लाह। ये सुनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ उठाए और बारगाह ए इलाही में दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मेरी फातिमा, मेरे अली, मेरे हसन और हुसैन और मेरी पूरी उम्मत को जन्नत के बेहतरीन इनामों से नवाज। दुआ के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए। उसी वक्त बनी सलीम कबीले का एक शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुराना दुश्मन था, अकेला ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब आकर चिल्लाने लगा, ऐ मोहम्मद, बाहर आओ, जब तक मैं तुम्हारा सर कलम न कर दूं मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। वो शख्स इसी तरह बेजा और बदतमीज बातें करता जा रहा था। ये मंजर देखकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर इजाजत दें तो मैं इस शैतान को अभी 2 टुकड़ों में काट दूं। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ लाए और सहाबियों से फरमाया, सावधान, तुम में से कोई इसे कुछ न कहे। ये बेचारा जानता ही नहीं कि अल्लाह कौन है, उसके नबी कौन है और इस्लाम की हकीकत क्या है। जब ये समझ जाएगा तो ऐसी बातें जबान पर न लाएगा। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी और मोहब्बत के साथ उस शख्स के करीब गए। बड़ी नफासत और कोमल लहजे में फरमाया, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? देखो, ये आसमान, ये जमीन, ये इंसान और पूरी कायनात सबका एक ही खालिक है। मैं तो बस उसी एक अल्लाह की बात करता हूं। मैं सिर्फ तुम्हें उसी अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं जो सबसे ज्यादा ताकतवर है और सारी मखलूकों पर उसी का इख्तियार है। घमंड और नफरत छोड़ दो। अल्लाह से डरने वालों के लिए जन्नत है और अल्लाह के अजाब से बचने की तलकीन कर रहा हूं। अगर अल्लाह का गजब आ गया तो कोई बचाने वाला ना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी नरमी, इतनी मोहब्बत और इतनी शफकत देखकर वो शख्स सन्न रह गया। कुछ देर खामोश रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये कहकर उस शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ थामा और कलमा ए तैयबा पढ़कर मुसलमान हो गया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उस नए मुसलमान भाई को अपने घर के अंदर तशरीफ लाने का इशारा फरमाया। अंदर बैठने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से पूछा, भाई, तुम्हारे घर में कौन कौन है और तुम किस तरह गुजारा करते हो? उस शख्स ने शर्म से सर झुका लिया और कहा, या रसूलुल्लाह, मैं बनी सलीम कबीले का सबसे गरीब आदमी हूं। दिन भर मजदूरी करता हूं, किसी तरह अपने घर का गुजारा चलता है। अक्सर वक्त भूखे ही रहना पड़ता है। ये सुनकर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों की तरफ देखकर फरमाया, क्या तुम में से कोई है जो इस भाई के लिए एक ऊंट वक्फ कर सके? इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु उठ खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे पास सिर्फ एक ही ऊंट है, वही मैं अल्लाह की राह में देता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन बदला देगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई है
जो इस नए मुसलमान भाई के लिए एक पगड़ी का इंतजाम कर दे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिला झिझक अपनी पगड़ी उतारी और बड़े अदब से पेश कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, अली, अल्लाह तुम्हारी इस सखावत को कबूल फरमाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कोई है जो इस नए भाई के लिए खाने का इंतजाम कर सके? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं कोशिश करता हूं कि किसी घर से खाने का इंतजाम कर लाऊं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस नए मुसलमान भाई को साथ लेकर मदीने की गलियों में निकले। एक एक घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर तरफ से यही जवाब मिला, अल्लाह गवाह है, हमारे घर में भी आज कुछ नहीं है। आखिरकार थक हार कर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर पहुंचे। अदब से सलाम किया और अर्ज किया, ऐ बेटी ये रसूल, ये नया मुसलमान भाई है, इसके खाने के लिए हमने पूरे मदीने में कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अगर आपके पास कुछ हो तो मदद फरमाएं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें छलक पड़ी। नर्म दिल मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बड़ी शफकत से फरमाया, भाई सलमान, मेरे घर में भी कुछ नहीं है। मेरे छोटे छोटे हसन और हुसैन भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हाँ, मेरे पास एक पुरानी ओढ़नी है जिसे मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूं। आप ये ले जाइए, किसी यहूदी के पास इसे बेच दीजिए और जो दाम मिले उससे आटा खरीदकर इस नए मुसलमान भाई के लिए खाने का इंतजाम कर दीजिए। हजरत सलमान फारसी और वो नया मुसलमान ये सुनकर रो पड़े। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये सखावत, ये ईसार और ये त्याग देखकर दोनों हैरत और कदर से भर गए। वाकई हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दुनिया के सामने जो दान, त्याग, सब्र और सखावत की मिसाल पेश की, वो रहती दुनिया तक सुनहरी हरूफ में लिखी जाती रहेगी। अगर हम सब अपनी हैसियत और अपने हालात के मुताबिक बेसहारा, गरीब और मोहताजों की मदद करें तो ये दुनिया कहीं ज्यादा खूबसूरत बन सकती है। ऐ प्यारे पढ़ने वालों, अगर हम सब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरह रहमदिल, सखावत पसंद, सब्र करने वाले और दानशी बन जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकम और किरदार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें,